start our next lecture about how to draw colon. ठीक है, सो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट लेक्चर है colon का. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या आती है आपकी? colon आती है, अपेंडिक्स है, रेक्टम है और एनल कैनाल है. ठीक है, colon मीन असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग. ठीक है, सो अब इसको देख लेते. दिस इज एन इंट्रोडक्टिव वीडियो अबाउट इट. ठीक है, सो लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कोलोन एंड अपेंडिक्स, रेक्टम, एनल कैनाल है. ठीक है, सो इनको टेबलेटेड फॉर्म में किया ताकि हम इनको डिस्टिंग्विश कर पाएँ एक दूसरे से कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो इजाफी है या कौन सी चीज़ किस में नहीं है. ठीक है, सो सबसे पहले म्यूकोजा की बात कर लेते हैं कोलोन के. ठीक है, इसकी भी एपिथेलियम की बात करते हैं तो सिंपल कोलोमनर एपिथेलियम है विद गॉबलेट सेल्स. जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है उसका भी सेम यही चीज़ है, रेक्टम में भी सेम यही चीज़ है. लेकिन एनल कैनाल में क्या डिफरेंस आया है कि जो एपिथेलियम है जो उसकी अपर 1/3 है वो है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम और लोअर 2/3 जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम है, लाइक जैसे स्किन की होती है. ठीक है, स्किन में पता नहीं क्रेटिनाइज्ड होती है तो लेकिन सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस ही होती है. ठीक है, सो अब लेमिना प्रोप्रिया की बात करते हैं तो कोलोन के लेमिना प्रोप्रिया में कनेक्टिव टिश्यू होगा. ठीक है, लेकिन जो लेमिना प्रोप्रिया अपेंडिक्स का उसमें कनेक्टिव टिश्यू तो होगा लेकिन साथ उसमें एक चीज़ ऐड हुई है. वो क्या है कि एग्रीगेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स है. ठीक है, लिम्फोसाइट्स की एग्रीगेशन हुई है, लिम्फेटिक नोड्यूल्स उनको कहते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, उसके बाद रेक्टम का भी सेम कोलोन की तरह का. ठीक है, और एनल कैनाल का भी जो लेमिना प्रोप्रिया वो भी उसी तरह का. अब जो म्यूकोजा के अंदर थर्ड चीज़ है वो है मस्कुलरस म्यूकोजी. चारों में एक तरह की ही पतली सी लेयर आएगी जो हम पहले भी बनाते रहे हैं. उसके बाद सब म्यूकोजा. ठीक है, जो म्यूकोजा के बाद की लेयर है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फेटिक वेसल, ब्लड वेसल और मीजनर्स प्लेक्सिस. ठीक है, या इसको सब म्यूकोसल प्लेक्सिस भी बोलते हैं. तो चारों में सेम है. ठीक है, अब बात करते हैं इनके मस्कुलर्स एक्सटर्ना की. ठीक है, सो मस्कुलर्स एक्सटर्ना के दो डिस्टिंक्ट लेयर हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल. यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि आपकी जो ये लेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट एंड कंटिन्यूस लिखा है, इधर इनकम्प्लीट एंड डिसकंटिन्यूस लिखा है. ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक न्यू चीज़ आई है जैसे कहते हैं टीनिया कोलाई. टीनिया कोलाई ये है कि आपकी जो ये इनर सर्कुलर की लेयर है ना ये इस तरह से कंप्लीट जा रही होती है. ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होती है, बिल्कुल कंप्लीट होती है. लेकिन आउटर के जो पार्ट है वो इस तरह से डिसकंटिन्यूस होते हैं. आउटर लॉन्गिट्यूडनल डिसकंटिन्यूस होता है. ठीक है, इसके ये जो कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से जो इनर सर्कुलर के सेल है ना वो भी यहाँ पे आते हैं और इसकी कमी को पूरा करते हैं, मतलब इनके गैप्स को पूरा करते हैं जो कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल की वजह से आई हैं, मतलब उसकी डिसकंटिन्यूशन की वजह से आई हैं. सो फिर क्या लगता है, ऊपर से ऐसे लगता है कि जैसे ना इस तरह से अगर ऊपर से देखा जाए तो इस तरह से लगता है कि जैसे कोई जिप यहाँ से गुजर रही है, कोई जिप गुजर रही है यहाँ से. मतलब इसको काट के ना अगर ऊपर से देखें ना तो तब ऐसे की नज़र आती है. तो अगर उसको हम सीधा इस तरह से पकड़ा है, ठीक है, तो अब इसको इस तरह से देख रहे हैं तो इसके अंदर लाइनें जा रही हैं सीधी सीधी, वो इसकी डिसकंटिन्यूशन की वजह से है. ठीक है, सो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी थी. तो सेम जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है उसके अंदर इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन कंप्लीट एंड कंटिन्यूस, यानी इसमें टीनिया कोलाई नहीं होंगे. सेम रेक्टम में भी इसी तरह से और एनल कैनाल में भी इसी तरह से. और लास्ट बात करते हैं इसके सिरोजा और आर एडवेंटिशिया. ठीक है, सो सिरोजा और एडवेंटिशिया का मतलब, उससे पहले एक बात और कि जो मेंटेरिक प्लेक्सिस है, ठीक है, वो इसके मस्कुलर एक्सटर्ना की दोनों लेयर्स के दरमियान में आएंगे, इनर और आउटर के दरमियान में. ठीक है, लेकिन एनल कैनाल में नहीं होते. ठीक है, एनल कैनाल में प्लेक्सिस नहीं होते. उसके बाद सिरोजा और एडवेंटिशिया. कहते हैं सिरोजा हम तब वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ पे आपकी जो पेरिटोनियम होती है उसकी कवरिंग होती है. ठीक है, सो पेरिटोनियम को कवर किया हो तो वहाँ पे सिरोजा का, और अगर पेरिटोनियम को कवर नहीं किया तो वहाँ पे एडवेंटिशिया का लफ्ज़ यूज़ करते हैं. ठीक है, कहता है कि
whole large intestine except posterior surface of ascending colon and descending colon और upper two third of the rectum and lower two third of the rectum, यानी इन जगहों के ऊपर क्या होगा, एडवेंटिशिया होगा। देखा यहाँ पे एडवेंटिशिया वही लिखी हुई है, ठीक है। लोअर वन थर्ड, अपर टू थर्ड ऑफ रेक्टम, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, वहाँ पे एडवेंटिशिया होगा क्योंकि वहाँ पे जो पेरिटोनियम होती है वो नहीं होती, वहाँ पे डेफिसिट होती है। और जो आपकी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो कम्प्लीटली पेरिटोनियम में इन्वेस्ट होती है, इस वजह से जो है वहाँ पे सिरोसा कवर्ड यूज़ है। और रेक्टम के लिए आपको जैसे यहाँ पे पहले बता दिया है कि अपर टू थर्ड ऑफ द रेक्टम एंड लोअर टू थर्ड ऑफ द रेक्टम पोस्टीरियरली, ठीक है, नॉट एंटीरियरली, इट्स पोस्टीरियरली, पहले पोस्टीरियर का लफ्ज़ यूज़ होगा, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस। सो क्या है कि सिरोसा जो है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ अपर टू थर्ड ऑफ द रेक्टम, क्योंकि ये इसलिए आपका, क्योंकि जब आपका पाउच ऑफ डॉगलस बनना होता है ना, यहाँ पे यूट्रस होता है, ठीक है, और यहाँ से रेक्टम पास हो रही होती है, ठीक है, तो वो पेरिटोनियम यूट्रस को कवर करते हुए, रेक्टम को कवर करते हुए फिर ऊपर असेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए इंटीरियर सरफेस ऑफ अपर टू थर्ड ऑफ द रेक्टम पे सिरोसा है, लेकिन पोस्टीरियरली डेफिसिट होगी, ठीक है। और लोअर वन थर्ड ऑफ द होल रेक्टम यानी इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों से डेफिसिट होगी, ठीक है। तो इसलिए एडवेंटिशिया इधर यूज़ किया। और एनल कैनाल में तो कोई भी पेरिटोनियम नहीं होती, सो इस वजह से यहाँ पे जो है वो क्या है कि एडवेंटिशिया का लफ्ज़ यूज़ किया है। और यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम शो कर रही है आपके लिम्फेटिक नोड्यूल्स को, ठीक है। ये अपेंडिक्स के लिए मैंने बनाई थी ताकि मैं याद रख सकूं। सो ये इसके लैमिना प्रोप्रिया के अंदर लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं, ओके। सो दिस इज़ द होल इंट्रोडक्टिव वीडियो अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज कॉलोन, ठीक है। इसके म्यूकोजा में देखेंगे इसकी एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरस म्यूकोजी, ठीक है। अब ये देखें कि इसके अंदर भी लाई नहीं होते, ठीक है, और इसकी जो अपनी ट्रू फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, मतलब इसकी फोल्डिंग्स ही ऐसी होती हैं कि लगता है कि जैसे विलाई हैं, लेकिन इसके अंदर नो ट्रू विलाई, ओके। फिर उसके बाद इसका जो है आपका सब म्यूकोजा आ जाता है, ठीक है, सब म्यूकोजा इसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके पास मस्कुलर एक्सटर्ना ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि टीनिया कोलाई क्या चीज़ है, ठीक है, ओके। और फिर एडवेंटिशिया, मतलब ये पोस्टीरियर पार्ट है कोलोन का, इसलिए इसने एडवेंटिशिया का लफ्ज़ यूज़ किया है, और स्लैश सिरोसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका एंटीरियर पार्ट पे पेरिटोनियम होती है और पोस्टीरियर पार्ट डेफिसिट होता है पेरिटोनियम के, ठीक है। सो नाउ लेट्स ड्रॉ। with goblet cells. इसके न्यूक्लियर बना दें। ठीक है, अब इसका लेमिना प्रोप्रिया आ जाएगा, उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू, and we can darken.
muscularis mucosae. न्यूक्लियर बना लेते हैं. ओके, अब बना लेते हैं सब म्यूकोजा. सब म्यूकोजा में भी ब्लड वेसल्स हैं. ओके, ये सब म्यूकोजा बन गया. अब इसका बनाते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना. ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले आप लेयर बना स्पिंडल फाइबर्स. अब इसका न्यूक्लियर बना लेते हैं. ठीक है, अब इनर सर्कुलर तो हो गए हैं और आउटर लॉन्गिट्यूडनल उसके बंडल बना लेते हैं. ठीक है, एक बंडल यहाँ पे बना हुआ है इसका. ठीक है, और एक यहाँ पे बना हुआ है. ठीक है, फिर डेफिसिट है. ठीक है, और एक बंडल यहाँ पे है इसका. ठीक है, अब यहाँ पे दरमियान में खाली जगह है. ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको बना लेते हैं. हमने पढ़ा था कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं. ठीक है, बोलते हैं न्यूक्लियर टू. अब
अब ये जो गैप है इसको पूरा करने के लिए जो यहाँ से इनके स्पिंडल्स जो होते हैं वो यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है। सो दिस गैप इज फिल्ड बाय दिस। दिस इज नोन एज टेनिया कोलाई, ठीक है। तो जो आपके क्या नेम है इनका, आउटर लॉन्गिट्यूडनल के दरमियान जो ये स्पिंडल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो माइग्रेट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, इनको बोलते हैं टीनिया कोलाई, क्योंकि ये इनकम्प्लीट थे और ये कंप्लीट लेयर थी, ठीक है। सो अब लास्ट हमारा क्या है, एडवेंटिशिया सिरोजा। blood vessels, so their nuclei, हमारी एक और चीज़ मिसिंग है, हमने यहाँ पे माइंटेरिक प्लेक्सिस नहीं बनाए, ठीक है। सो उसको बना लें ज़रा, अच्छा लगता है। बिटवीन टू layers of muscularis externa, inner circular and outer longitudinal. ठीक है, तो इसको तो डार्कन करना था ना। ठीक है, now label them. What is this? This is serosa. This is what? Outer longitudinal. What is this? This is Taenia coli. जो भी स्पेलिंग देख लीजिएगा। माइंटेरिक प्लेक्सिस, inner circular, both these together is known as muscularis externa. ठीक है, उसके बाद सबम्यूकोसा, उसके बाद ये मस्कुलरिस म्यूकोसी, लैमिना प्रोप्रिया, epithelium, simple columnar epithelial with goblet cells. Put them together is known as what? Mucosa. Okay, so from inner to from outer to inner, number 1 serosa, number 2 muscularis externa, number 3 submucosa, number 4 mucosa. ठीक है, this is the lumen of the colon. So hope that कि आपको ये बनानी आसान लगी और आप इसको बना सकते हैं। Thank you.